राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की चर्चा का विषय है योग और राजयोग किस प्रकार बनते हैं और कितने फलदायी होते हैं। इनकी दशाएं भी बहुत अच्छी कहलाती हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए ये मैं स्पष्ट करती हूँ कि ये जो कुंडली है हमारे शास्त्रों में ये बहुत विश्लेषण के लिए प्रयोग भी की जाती है और ये जो कुंडली है वो श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी की कुंडली में जो ग्रह हैं वो ज़्यादातर उच्च के हैं। उच्च के होने के बाद भी जीवन जो है काफ़ी संघर्ष वाला भी रहा है, प्रतिष्ठा भी बहुत है। एक कहते हैं ना, अगर उन्हें वनवास नहीं मिलता तो वो केवल एक राजा कहलाते, लेकिन उनके वनवास ने उनको एक अलग ही आयाम दे दिया कि किस प्रकार से उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, माता की आज्ञा का पालन किया और समाज में संबंधों का एक अलग ही परिभाषा को दर्शाया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कि सोचिए, अगर किसी का सुबेरे अगर राज तिलक होने वाला हो और रात में उसे वनवास दे दिया जाए, क्या अब कोई इस चीज़ को इमेजिन कर सकता है कि कितना इस पर रिएक्ट करेगा आज का व्यक्ति। सतयुग वाले दौर में तब भी अगर राम का चरित्र था तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सतयुग में भी इतना सरल नहीं था, इतनी सरलता से राजयोग की जगह वनवास को स्वीकार लेना। तो चर्चा करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, कर्क लगन में गुरु और चंद्र मौजूद हैं। लगन का स्वामी लगन में मौजूद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा योग कहा जाता है, राजयोग कहा जाता है। कारण ये है कि लगन जो है हम स्वयं हैं। अगर हमारा जो अपने पर फोकस सही है, पॉजिटिव है, नेगेटिविटी उसमें नहीं है, आगे परस्यू करते हैं, किसी भी चीज़ों में हम फंसते नहीं हैं, सिर्फ अपने फोकस में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ बहुत सही है। अब यहाँ देखते हैं, लगन का मालिक लगन में मौजूद है, वहीं पर नवम का जो मालिक है वो भी लगन में मौजूद है। तो इस स्थिति में जो है केंद्र और त्रिकोण, जैसे कि आपने ये देखा, ये जो अंदर का बॉक्स है नंबर 4, नंबर 7, 10 और 1, ये जो है हमारा केंद्र है। ये जब भी त्रिकोण के साथ, त्रिकोण में हमारा केंद्र त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है, जब ये पंचम और नवम के साथ संबंध बनाते हैं तो ये राजयोग कहे जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाते हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं, गुरु और चंद्र जब कर्क राशि में मौजूद होते हैं तो ये गज केसरी राजयोग बनता है। वहीं पर तुला राशि में शनि उच्च के हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं और वहीं पर मकर राशि में मंगल भी उच्च के हैं, शुक्र भी मीन राशि में उच्च के हैं। उच्च के अवश्य होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ जाती हैं। ये जो खाना होता है ये हमारा नवम भाव है, हालांकि राशि गुरु की ही है, लेकिन गुरु की जो राशि है उसमें शुक्र उच्च के अवश्य है, लेकिन 9th भाव में होने के कारण इस योग का फल उतना नहीं मिलता। कारण यहाँ ये है कि यदि यहाँ पर गुरु मौजूद होते या सूर्य में मौजूद होते तो वो अलग रिजल्ट लाएंगे, लेकिन ये जो खाना है वो धर्म का है, वहाँ पर सूर्य और गुरु की विशेषता है क्योंकि कारक कहलाएंगे। अब यहीं पर देखते हैं, जैसे चतुर्थ भाव हमारा चंद्रमा का है, यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि उच्च के हैं। शनि की विशेषता ये है कि स्थान वृद्धि करते हैं और ठीक सामने जो है मेष राशि है, वहाँ सूर्य उच्च के हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सूर्य यानी पिता, पिता भी बहुत ही स्ट्रांग हैं। जैसे कि दशरथ का चरित्र वो अलग से है कि वो राजाओं में बहुत विशेष राजा थे। शनि भी उच्च के हैं। अब दोनों में जो संबंध है वो विपरीत है कि दोनों की जो एक दूसरे पर दृष्टि डलती हैं। शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ के फलों को वो कमी करती है। अब जैसे कि शनि की सप्तम दृष्टि ठीक 10th हाउस पर पड़ने की वजह से सूर्य से यानी पिता से जो है कुछ कह सकते हैं कि जो पिता का सुख है उतना नहीं मिल पाया। कारण क्या कि पहले शिक्षा पूरी करके वो पहुँचते हैं राज, और राज जब तिलक की बारी आती है देन उनको वनवास जाना पड़ता है, जिस वियोग को जो है राजा सहन नहीं कर पाते। तो समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि कुछ जगह कितना दिक्कत देती है, क्योंकि यहाँ सूर्य मौजूद हैं,
इसीलिए उनके पिता को उनके वियोग को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा, जिस वियोग को वो सहन ना करने पर ही वैकुंठ को चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होती ही हैं। कुंडली कोई सी भी हो उसमें प्लस माइनस मौजूद होते हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि जो हमारी राशियां हैं, जैसे यहाँ पर नंबर 7 है। 7 जो होता है तुला राशि का होता है, शुक्र स्वामी ग्रह है। अब शुक्र में उनकी पत्नी आती हैं, जैसे चंद्रमा को हम माता का कहते हैं। अब शनि की विशेषता इसलिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो शनि का जो है दृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, कि जहाँ पर अगर राजयोग भी बन रहा है, जैसे कि हम शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, तीसरी छठे भाव पर पड़ती है, 7वीं 10वें पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि लगन पर मौजूद है। अब लगन पर एक तरफ हम कहते हैं कि गज केसरी राजयोग मौजूद है, लगन मजबूत है, लेकिन शनि की दृष्टि ने वहाँ डिलेस बहुत ज़्यादा ला दिए। अगर वो शासन में राजा बनते तो भी बहुत अच्छे बनते, लेकिन वो राजपाट उन्हें कितना डिले से मिला, जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, 14-15 साल पहले, वही चीज़ शनि ने कितना डिले की। तो शनि की दृष्टियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और वनवास में सीता जी ने कितना फेस किया, वो ये दर्शाता है कि शुक्र की स्थिति में यहाँ पर शुक्र की राशि है, शनि मौजूद है वहाँ पर। और दूसरे शुक्र की दूसरी राशि में हमारे बुध मौजूद है, और शुक्र जो है हमारे मीन राशि में मौजूद है केतु के साथ। अब राम जी के साथ साथ सीता जी का भी जीवन कम प्रभावित नहीं रहा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो राजा वो बन सकते थे वो नहीं बने, शनि के कारण डिले हुआ। डिले के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। तो विशेषता बहुत है, राजयोग ही काफ़ी नहीं होते, सब कुछ उच्च का मिल जाने पर भी दृष्टियों का खेल जारी रहता है। तो कर्म का बड़ा विशेष महत्व है। कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही, डिले हो सकता है। कहते हैं ना, अगर फोकस आपका है, आपने राजा बनना है, आज नहीं बन सके, शायद आने वाले कुछ समय बाद बनेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं राजा नहीं बनूंगा। आप उसी चीज़ पर फोकस बनाए रहें और अपना काम करते जाए। क्या पता पहले से बेहतर ऊंचे दर्जे पर। कहते हैं ना, किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत ट्राई किया, एडमिशन हुआ ही नहीं, लेकिन जब एडमिशन की एज ही ख़त्म हो गई तो टीचर या प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं। तो ये शनि का अपने हिसाब से चलता है, कर्मों का कारक है, किसी भी फल के साथ डिले जोड़ देता है। डिले के साथ साथ आप एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि बेटर टाइम में कभी भी ग्रो नहीं करते। जब डाउन टाइम आता है तब आप बहुत, कहते हैं ना, जड़ से जुड़ते हैं। जड़ से जुड़ने के बाद आप अतिशयोक्ति त्याग देते हैं। जब जड़ से जुड़ जाएंगे तो नेचर से जुड़ जाएंगे, और नेचर से जुड़ जाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको हिला ही नहीं सकती। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।